हाय दोस्तों, मेरा नाम मनीष सियाल है। मैं गुजरात के पोरबंदर ज़िले से बात कर रहा हूँ। मैं अभी बात कर रहा हूँ पोरबंदर में फ़िशिंग बोट की, जो से कैसे चलाते हैं, कितना खर्चा होता है, इस मामले में मैं बात करना चाहता हूँ। फ़िशिंग बोट पोरबंदर में भी है, वेरावल में है, मांगरोल में है और ओखा में है और जखू में भी है। सब जगह पे है। सौराष्ट्र में समुंदर के आजू बाजू में सब जगह पे बहुत फिशिंग बोट का बिजनेस चलता है। और फिशिंग बोट में जो खर्चा होता है चलाने में, जो फिशिंग करने जाते हैं, उसमें बहुत ही अहमियत है खर्चा। खर्चे में आता है डीजल, आइस, बर्फ़, राशन, जो 160 लोग जो खलासी जाते हैं उसका खर्चा, पगार, सैलरी। डीजल का तो आप जानते ही हैं कि कितना भाव बढ़ चुका है पूरे देश में, और कई जगह तो ऐसी हालत हो चुकी है कि डीजल की वजह से भाव कितना बढ़ चुका है। वैसे ही फिशिंग बोट में फिशिंग करने के टाइम पे 2200 या 2500 लीटर ले जाते हैं। उसमें कम से कम आइस का खर्चा होता है, राशन होता है खाने के लिए, और जो 60 लोग जाते हैं उसकी सैलरी होती है, और सब मिला के होता है 4.5 लाख रुपए का खर्चा। अभी बोट जाती है फिशिंग करने के लिए तो फिश, मछलियाँ जो आती है वो मिनिमम उसका कोई तय नहीं होता कि कितना आता है। कभी कभी समुद्र में तूफान होता है और कहीं ऐसी चीज़ें होती है कि मशीन ख़राब हो गया या कोई बीमार हो गया या कुछ हादसा हो गया, कुछ भी हुआ तो उसकी वजह से बोट वापस आ जाती है, तो पूरी फिशिंग फेल हो जाती है। अभी ये सब बातें इसलिए मैं कर रहा हूँ कि इसमें सरकार ध्यान नहीं देती है। ध्यान इसलिए नहीं देती है कि यहाँ के माहौल के बारे में या कोई लोकल पॉलिटिशियन जानता होता है या कोई दूसरा कोई इन्वॉल्व होता है, यानी कि कोई भी पॉलिटिशियन, तो उसको ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। वो खुद नहीं होता है तो उसकी वजह से लोगों को जानकारी नहीं होती है। खुद की होती है फिशिंग बोट, खुद बेचते होते हैं तो पता होता है। लोकल पॉलिटिशियन होता है, कोई इन्वॉल्व होता है तो उसको ज़्यादा होता है, पर वो भी कोई उसको ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है क्या है क्या नहीं, परेशानी। अभी इसमें कम से कम फिशिंग बोट में कम से कम डिटेल्स में बताऊँ तो आज के डीजल भाव के हिसाब से 100 रुपये के हिसाब से 2200 से 2500 लीटर लेके जाते हैं तो उसका खर्चा हो गया 2,30,000 या 40 या 50 समथिंग। फिर उसमें डीजल का खर्चा आ गया, फिर उसके बाद आइस का 15 से 20,000 या 25,000 बर्फ़ का खर्चा होता है इसका। फिर इसमें 20-25 हज़ार का राशन का खाने के लिए होता है, और कम से कम 75,000 तक ये आदमी लोग जो भेजे जाते हैं उसका पगार की सैलरी हो जाती है। ये सब मिला के कम से कम 4 लाख के आड़े गाड़े, ऊपर भी होता है नीचे भी होता है, ये सब जो होता है। अब जिस समुद्र में जाते हैं तो 20 दिन के लिए जाते हैं, 15 दिन के लिए जाते हैं, 17 दिन के लिए जाते हैं। इसमें मछलियाँ आती है तो उसका कोई फिक्स नहीं होता कि कितनी आएगी। उसमें कम से कम 1 लाख भी आएगी, 2 लाख की भी आएगी, 3 लाख की भी आएगी और 4 लाख की भी आएगी, और उसका फिक्स नहीं होता। तो ज़्यादातर 85% या 90% इसमें 2 से 2.5 लाख की आती है। तो आप सोच रहे होगे तो 85 या इतने % आते तो बोट चलाते क्यों है, ये तो नुकसान ही है। पर ये बहुत सालों से ख़ानदानी बिजनेस होता है तो उसकी वजह से पीढ़ियाँ टिपेढ़ियाँ तक चलती आ रही है, बाप दादाओं के टाइम से, तो उसकी वजह से ये लोग, हम लोग सब करते हैं। इसमें मेन पॉइंट है डीजल का, जो सरकार ध्यान नहीं देती है।
इसमें हमें सब्सिडी मिलती है जो ना बराबर होती है। इसमें कम से कम हमें रेट मिलता है, सब्सिडी मिलती है कुछ 12-13 रुपये डीजल पे, जो वो भी आने के टाइम पे बहुत महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, कब तो साल तक निकल जाता है, फिर भी वो पैसे काम के नहीं आते। इस तरह से फिशिंग बोट में कई चीज़ें प्रॉब्लम आती है। मेरी दरख्वास्त है पोरबंदर जिले से, गुजरात सरकार से, विजय रूपाणी से, कि कोई भी फिशेस अधिकारी से, कि पोरबंदर में हमें जो फिशिंग बोट चलाने में जो डीजल में रेट मिलता है उसमें सहाय मिले तो बहुत ही हम लोगों का फ़ायदा होगा और हम लोग ये फिशिंग बोट चला सकते हैं। इसमें हमें वेट जो इसमें सब्सिडी मिलती है वो सब्सिडी हमें ज़्यादा बढ़ा दें, यानी कि 25 से 30 के बीच में रख दें तो हमें बहुत फ़ायदा होगा। इसमें हमारी कम से कम सोचोगे तो 3 लाख के आड़े गाड़े खर्चा होगा, तो हमारा कम से कम फिशिंग का ऊपर नीचे लेवल के पूरे साल का निकालेंगे तो हम लोगों का खर्चा बढ़ जाएगा। नहीं तो ये खर्चा नहीं बढ़ेगा। अगर अगले सालों तक और सालों तक ऐसे ही चलता रहा तो इंडिया के अंदर में, सौराष्ट्र के अंदर में, ये जो फिशिंग बोट का है पोरबंदर, वेरावल, ओखा, जखू जो भी है इंडिया में, जहाँ जहाँ, वो सब लोग धीरे धीरे डूबते जाएंगे, क्योंकि इस बिज़नेस चलाने में किसी के पास पैसा नहीं है। सब लोग ओडी, सीसी, ब्याज पे सोना बेच के ये सब कर के चलाते हैं, तो धीरे धीरे कर के ये लोग सब लोग ख़त्म हो रहे हैं। सरकार ये नहीं देखेगी तो कुछ सालों के बाद बहुत ही प्रॉब्लम होगी और कई लोगों की मौत हो चुकी है, सुसाइड भी की है कई लोगों ने, जो कर्जा बढ़ जाने के बाद क्या करते क्या नहीं, ये सब चीज़ें, तो मर भी रहे लोग। और इस पे कम से कम फिशिंग लाइन में मिनिमम कम से कम 25 से 30 लाख लोग इन्वॉल्व हैं।